अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तों के हवाले से अहम तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। ये वो फैज़ाबाद धरना केस था जिसमें तकरीबन 4 साल पहले जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी जज जस्टिस मुशीर आलम ने बड़ी सख्त किस्म की एक जजमेंट जारी की थी, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान को भी हदायत की गई थी कि मुबैना तौर पर सियासत में मुलव्वस अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पैमरा को भी कुछ हदायत दी गई थी, इलेक्शन कमीशन को भी हदायत दी गई थी और बड़ी सख्त कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इदारों ने बशमूल पैमरा, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत दिफ़ा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुछ सियासतदानों ने एजाज़ुल हक और शेख रशीद ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी। 4 साल तक ये दरख्वास्तें पड़ी रही और अब जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपना ओहदा संभाल लिया तो अचानक सब दरख्वास्त गुज़ारों ने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए दोबारा तहरीरी तौर पे अप्लाई कर दिया। तो अब दरख्वास्तें वापस लेने के हवाले से जो कार्रवाई हुई उसका ये तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और ये 1 नवंबर को ये समाअत हुई थी और अब आइंदा समाअत 15 नवंबर के लिए जो है वो मुकर्रर की गई है। आपको याद दिलाते चलें, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत दिफ़ा को जो हदायत दी गई थी उस हवाले से जो है वफाकी हुकूमत ने अटार्नी जनरल के ज़रिए गुज़श्ता समाअत में 1 नवंबर को ये ऐलान किया था कि अटार्नी जनरल ने ये कहा था बल्कि कि वो वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो कमेटी 3 रुकनी बनाई थी, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दिफ़ा, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला और DG डायरेक्टर ISI, उसको कमेटी को तो मुस्तरद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो 15 नवंबर तक जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई कमीशन बनाएंगे जो उन हालात व वाक़यात का जायज़ा लेगा, उसकी तहकीकात करेगा कि जो फैज़ाबाद धरना के अवामिल थे उनके पीछे तहकीकात करेगा। ख़ास तौर पे जो संगीन इल्ज़ामात पैमरा के चेयरमैन अफसार आलम ने लगाए थे जनरल फैज़ के हवाले से, मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से, उनकी तहकीकात के लिए अब ये 15 नवंबर जो कि परसों आ रहे हैं तो उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन बनेगा वो तहकीकात करेगा, ख़ास तौर पे अफसार आलम की इन संगीन इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने जनरल फैज़ जो उस वक्त के DG ISI हैं उनके हवाले से लगाए थे। तो ये तहरीरी हुक्मनामा बड़ा अहम है क्योंकि इसमें हर दरख्वास्त के हवाले से एग्जैक्टली क्या फ़ैसला हुआ है उसकी वो दर्ज है। तो वो आपने ख़बरें तो सुनी होगी मगर अब ये तहरीरी तौर पे जारी हो गया है, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ फ़ैसला हुआ क्या है और 15 नवंबर को क्या होने जा रहा है वो मैं आपको इस तहरीरी हुक्मनामे को पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस अतम अल्लाह हैं जिन्होंने ये हुक्मनामा तहरीर किया है। सबसे पहले जो एक दरख्वास्त थी वो पैमरा के साबिक़ चेयरमैन अफसार आलम ने दायर की थी बतौर एक साबिक़ चेयरमैन पैमरा, और उनको ये एतराज़ था कि फैज़ाबाद धरना केस में जो ऑब्ज़र्वेशन और जो तबसरा किया गया है कि पैमरा ने फैज़ाबाद धरना के दौरान TV चैनलों को रेगुलेट करने के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, तो अफसार आलम ने कहा कि उस फ़ैसले के अंदर ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ये फैज़ाबाद धरना हो रहा था तो वो पैमरा के चेयरमैन थे। तो उन्होंने फिर एक हल्फिया बयान जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जनरल फैज़ ने टेलीफ़ोन करके उनको तमाम TV चैनल बंद करने के लिए कहा और उसकी वजह ये थी कि 92 न्यूज़ जो एक चैनल था जो इश्तियाल अंगेज़ी को फैला रहा था, तो उसको जब हमने बंद किया तो जनरल फैज़ ये चाह रहे थे कि या तो उसको भी बहाल कर दें या फिर सारे चैनल बंद कर दें और सारे चैनल फिर बंद हुए एक दिन के लिए। वो वफाकी हुकूमत जो नून लीग की थी उस वक्त शायद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे और मरियम औरंगज़ेब वज़ीर अतलात व नशियात थी, उनके कहने पे वो बंद हुए और फिर बाद में बहाल भी हो गए। तो वो क्या हालात थे और उस एफिडेविट के बाद जो उन्होंने वो पढ़ के सुनाया सुप्रीम कोर्ट में, जनरल फैज़ के नाम लेके कहा कि इस तरीके से धमकियाँ लगाई जाती थी और इसी वजह से उनको अदालतों को इस्तेमाल करके निकाला भी गया, उनके ओहदे से उनको बरतरफ भी करवाया गया अदालती फ़ैसले के ज़रिए। तो वो सारे एफिडेविट के बाद फिर जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बना। तो अब अफसार आलम के उस एफिडेविट के बाद जो हुक्मनामा तहरीर हुआ है उसमें बताया गया है कि उन्होंने अफसार आलम से पूछा कि इस फ़ैसले फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले से वो कैसे मुतासर होते हैं, तो जिसमें उन्होंने कहा कि उनमें
इस फैसले में एक जगह पे ये तासुर दिया गया है कि जब वो पैमरा चेयरमैन थे और जब धरना हो रहा था तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो कानूनी ज़िम्मेदारी हैं पूरी नहीं की, जिस पे इस फैसले में लिखा गया है, अदालत ने लिखा है कि जब हमने ये मैटर सुना था तो उस वक्त पैमरा के सामने जो पैमरा के नुमाइंदे थे वो खतूत और वो हक़ाइक़ नहीं रखे गए थे कि जो अब अफसार आलम ने अपने हल्फिया बयान के ज़रिए रख दिए हैं। और फिर ख़ास तौर पे पैमरा के फ़ैसले का हवाला देते हुए इस तहरीरी फ़ैसले में अदालत लिखती है कि मुख्तलिफ़ जो अहकामात दिए गए थे उन अहकामात पे अमल के हवाले से अफसार आलम ने जो हल्फिया बयान दिया है उसके मुताबिक वो उन सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। ताहम अफसार आलम का नाम नहीं लिखा गया था फ़ैसले में, ना ही उन पे ज़ाती तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था या ज़िम्मेदारी डाली गई थी कि वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनसे जब ये पूछा गया तो कि जो इल्ज़ाम उन्होंने अपने हल्फिया बयान में लगाए हैं क्या वो संगीन इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए हैं जनरल फैज़ के हवाले से, तो क्या वो उन लोगों के सामने यानी जनरल फैज़ के सामने और मुतल्लिका इंक्वायरी कमीशन के सामने वो इल्ज़ामात दोहराने को तैयार हैं, और क्या वो जिरा के लिए भी तैयार हैं अपने ऊपर जो उन इल्ज़ामात की बात की जाएगी और ख़ास तौर पे अगर वफाकी हुकूमत जो है एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है तो क्या वो कमीशन में पेश होकर वो इल्ज़ामात दोहराएंगे और जिरा का भी सामना करेंगे। तो जिस पे अफसार आलम ने कहा कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो अफसार आलम की जो एफिडेविट था उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने आज के तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि अफसार आलम तैयार हैं, तो इसी वजह से अब ये उनकी दरख्वास्त भी निपटा दी जाती है, यानी कि अब जो कुछ होगा कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने होगा। फिर इसके बाद इस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो नज़रसानी दरख्वास्त वज़ारत दिफा दायर की थी और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से दायर की गई थी, अब हुकूमत उसको वापस लेना चाहती है। और इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ये जो हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो 4 साल पहले दायर की गई थी और 4 साल तक वो ज़ेर इल्तवा रही हैं, 4 साल और 8 महीने। हम ये तवक्को नहीं करते कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरह की बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर करेगी और अदालती अमल का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी, नाजायज़ इस्तेमाल करेगी। हम इन नज़रसानी दरख्वास्तों को डिसमिस करते हैं क्योंकि उन पे इसरार नहीं किया जा रहा, उनको प्रेस नहीं किया जा रहा। हम ये तवक्को करते हैं कि जो मुजव्वज़ा इंक्वायरी कमीशन है वफाकी हुकूमत का, वो इन मामलात पे भी गौर करेगा कि किन हालात में ये नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी और क्या ये महज इत्तफ़ाक़ था कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें दायर भी किसी कुव्वत के प्रेशर में की गई थी और अब वापस भी किसी अनजानी कुव्वत के प्रेशर में ली जा रही हैं। तो जो इंक्वायरी कमीशन है वो इन सवालों के जवाब भी तलाश करेगा। फिर इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक और दरख्वास्त के ज़रिए कहा है कि वफाकी हुकूमत एक 3 रुकनी कमेटी बना रही है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, डायरेक्टर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, ताकि कोई इंक्वायरी कर सके इस जजमेंट में जो वाक़यात हालात के सामने आए हैं और उसके TORs भी हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने ये तस्लीम किया है हमारे सवालों के जवाब में कि ये जो कमेटी है ये गज़ट नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया, और फिर अटॉर्नी जनरल ये भी नहीं बता सके कि किस कानून के तहत वो कमेटी जो है लोगों को तलब करेगी या क्या उसके बाद कोई इख्तियार भी होगा। फिर सवाल ये भी पैदा हो गया कि क्या कमेटी जो है वो किसी भी जगह पे या दफ्तर में छापा मार सकती है, मुतल्लिका एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, दस्तावेज़ात कब्ज़े में ले सकती हैं, मगर इसका अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए ये जो कमेटी है 3 रुकनी कमेटी, इससे लगता नहीं है कि इस कमेटी के ज़रिए फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले पे अमल दरामद हो सकेगा। और इसलिए अटॉर्नी जनरल ने ताहम कहा है कि क्योंकि वफाकी हुकूमत इस फ़ैसले को मंजूर करती है, कबूल करती है और अब इस पर अमल दरामद करना चाहती है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो यानी कि अटॉर्नी जनरल अब वफाकी हुकूमत को ये सिफारिश करेंगे कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए, और इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने जो है इल्तवा की दरख्वास्त की है ताकि इस कमीशन को बनाकर तो अदालत के सामने इसका नोटिफिकेशन पेश किया जाए। तो ये इस हवाले से भी अदालत ने कहा कि अब हम 15 तारीख तक इस कमीशन की तश्कील का देखेंगे, यानी परसों। एक और रिव्यू पटिशन जो फाइल की गई थी वो पैमरा की तरफ से की गई थी, और पैमरा की तरफ से सलीम बेग पेश हुए थे जो चेयरमैन हैं,
और इसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके वकील हैं वो बीच में उनके पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं थे, वो कमरा अदालत छोड़ के चले गए। तो इसी वजह से हमें फिर पैमरा के चेयरमैन सलीम बेग को बुलाना पड़ा और हमने उनसे पूछा कि जो सवाल हमने उनके वकील से किए थे वही सवाल उनसे भी पूछे कि क्या उन्होंने अफसार आलम के एफिडेविट को पढ़ा है या नहीं, मगर चेयरमैन पैमरा जो थे उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। और फिर ये भी पूछा कि किसने ये फ़ैसला किया था कि फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए। इसका भी पहले वो जवाब नहीं दे सके, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि ये पैमरा की अथॉरिटी का फ़ैसला था, मगर जब उनसे पूछा गया कि कोई ऐसा अथॉरिटी का फ़ैसला तहरीरी तौर पर अगर है तो दिखा दें, तो फिर सलीम बेग ने कहा कि वो तो ज़ुबानी एक फ़ैसला था। और फिर उनकी तवज्जो जो है पैमरा के कानून की तरफ दिलवाई गई, जिसमें कानून का जो शिक 8(5) थी, जिसके मुताबिक पैमरा की अथॉरिटी के तमाम फ़ैसले तहरीरी तौर पे लिए जाएंगे। तो जब उनको वो कानून की शिक दिखाई गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, यानी पैमरा चेयरमैन के पास। ये जो केस है ये जो फ़ाइल किया गया था उसकी ओरिजिनल फ़ाइल जो है फिर वो देखी गई, और ये जानने के लिए कि किसकी अथॉरिटी के तहत ये जो अपीलें हैं, नज़रसानी की अपीलें दायर की गई। हमने देखा है कि मोहम्मद सलीम ने ख़ुद ही एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की हुई है और फिर ख़ुद ही एक रबर स्टैम्प पे अपना नाम लिखाया हुआ है, मोहम्मद सलीम चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ये एक रबर स्टैम्प बनाई गई है और एक जनरल डेलीगेशन ऑफ पावर है जो चेयरमैन को दी गई है अथॉरिटी की तरफ से, वो साथ अटैच की गई है। लेकिन जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे जो अटॉर्नी दी गई है, मोहम्मद सलीम ने ख़ुद ही ये रिव्यू पिटीशन, ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। और जब हमने पूछा कि आपको कोई हदायत दी गई थी अथॉरिटी की तरफ से कि आप ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें स्पेसिफ़िकली नज़रसानी के लिए, तो मोहम्मद सलीम जो है वो खामोश हैं। ये जजमेंट जो थी बकौल चेयरमैन पैमरा के इसलिए भी नज़रसानी की ज़रूरत पड़ी कि इस जजमेंट में पैरा 35 में कहा गया था कि पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जो चेयरमैन पैमरा अब ये बात कर रहे थे कि उनको एतराज़ है फ़ैसले पे कि पैमरा ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये बात उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में पैरा 35 के हवाले से नहीं की। तो जो पैमरा को डायरेक्शन दी गई थी, पैमरा से कहा गया था कि वो अपने कवानीन पे अमल करें। अब पैमरा के चेयरमैन को इस पर क्या एतराज़ है? अगर फ़ैसले में कहा गया था कि पैमरा अपने कवानीन पे अमल करे, ये बात नाकाबिल फ़हम है, समझ से बालातर है। और ये भी बड़ी ही परेशान कुन बात है कि जो पैमरा के चेयरमैन जैसा आला ओहदा रखने वाला शख्स जो है वो जानबूझ के अदालत को गुमराह करे और मालूमात को छुपाए। पैमरा एक कानून के तहत बनाया गया इदारा है और पार्लियामेंट ने, कानून साज असम्बली ने इसको कुछ ख़ास ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, मगर इनके जो चेयरमैन हैं वो इस कानून की पाबंदी करने की बजाय बज़ाहिर वो किसी और के बिहाफ पे ये सब फ़ैसले कर रहे हैं, किसी और के कहने पे ये फ़ैसले कर रहे हैं। इसलिए जो पैमरा की नज़रसानी दरख्वास्त है उसको ख़ारिज किया जाता है और इसके नज़रसानी दरख्वास्त को दायर करने की भी कोई जवाज़ बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। और लगता ये है कि ये जो नज़रसानी दरख्वास्त है ये इसलिए की गई थी कि पैमरा के कानून की खिलाफ वर्जी की जाए, और शायद इस नज़रसानी दरख्वास्त की कोई और मशकूक वजूहात है जो वाज़ेह नहीं है। इस हुक्मनामे में तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त पर भी हदायत दी गई हैं और कुछ फ़ैसला किया गया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 11 मार्च 2019 को, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी। और इसका पस मंज़र आपको याद है कि यही वो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है जिसको बुनियाद बना के पहली नज़रसानी जो तहरीक इंसाफ ने दायर की थी उसमें कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ को तो जज रहने का भी कोई हक़ नहीं है, ये तो मिसकंडक्ट है। लेकिन फिर बाद में से वो नज़रसानी तरमीम कर दी गई, वो अल्फाज निकाल दिए गए और फिर इसके बाद रेफरेंस दायर किया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़। तो आज के इस तहरीरी फ़ैसले में तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं उन्होंने फ़रीक बनने के लिए ये दरख्वास्त दी है। ये जो फैज़ाबाद धरना केस के नज़रसानी का है, ख़ुद ही फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी है। और आखिरी समाअत में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जो PTI के नुमाइंदा थे, उन्होंने कहा था कि PTI जो है अपनी नज़रसानी दरख्वास्त को प्रेस नहीं करना चाहती, तो उसको वापस लेना चाहती है एक सियासी जमात के तौर पे।
और जब पीटीआई ने इस फ़ैसले को दोबारा पढ़ा और समझा तो पीटीआई को ये एहसास हुआ है कि जो 6 फरवरी 2019 का फ़ैसला है फैज़ाबाद धरना केस में, ये कानून के मुताबिक है। और फिर ये जो वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया है। और ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसका फ़ैसला 4.5 साल पहले किया गया था। और 4.5 साल पहले पीटीआई ने ये फ़ैसला किया कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी। फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला उन्हें कबूल नहीं है, मगर अब 4.5 साल बाद आके तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं, उनको ये फ़ैसला कबूल है और ये जो फ़ैसला दिया गया था 4.5 साल पहले, ये कानून के मुताबिक था। तो इसलिए चूँकि इस दरख्वास्त पे इसरार नहीं किया जा रहा, तो ये दरख्वास्त जो नज़रसानी की है तहरीक इंसाफ की, इसको ख़ारिज किया जाता है। फिर शेख रशीद अहमद की एक दरख्वास्त थी, वो भी फ़रीक बनना चाह रहे थे। फ़रीक बन के वो भी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे थे, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने भी चैलेंज किया था फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में उन ऑब्ज़रवेशंस को कि जो जिसमें कहा गया था कि जो शेख रशीद हैं, उन्होंने भी धरना के जो शुरका हैं उनको सपोर्ट किया था। मगर इस तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि शेख रशीद के जो वकील हैं वो अमानुल्लाह कनवानी थे, वो बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर बन गए हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा है कि जी शेख रशीद के वकील भी नहीं है, शेख रशीद भी नहीं है। ये 1 नवंबर को शेख रशीद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। तो मगर साथ ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि जनाब मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाह रहा हूँ क्योंकि शेख रशीद से कोई रब्ता नहीं हो रहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो AOR हैं वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, उनकी बातों में तज़ाद है। एक तरफ वो कहते हैं उनका शेख रशीद से यानी क्लाइंट से रब्ता नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनका क्लाइंट जो है वो दरख्वास्त वापस लेना चाह रहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ताहम इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हम शेख रशीद को नोटिस जारी करते हैं जो कि ख़ुद जो है अपनी पोजीशन मज़ीद वाज़े करें। मतलब शेख रशीद की दरख्वास्त के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब शेख रशीद को नोटिस जारी किया गया है कि वो असालतन या वकालतन खुद या वकील के ज़रिए किसी को नामज़द करके वाज़े तौर पर बताएँ कि वो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त के बारे में क्या करना चाहते हैं। फिर इस फ़ैसले में MQM के हवाले से भी, जो MQM ने बतौर एक सियासी जमात उन्होंने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी फैज़ाबाद धरना केस में, और आखिरी तारीख पे MQM के वकील नहीं थे, इसलिए हमने उनको एक मौका दिया था। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो MQM के, उनको कहा था कि MQM से हदायत लेके बताएं कि वो चाहते क्या हैं। अब 4 अक्टूबर 2023 को एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें वो कहा गया है कि MQM की हदायत के मुताबिक और उसकी राब्ता कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक वो अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अफसोस इस फ़ैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि अफसोस इस बात का है कि कोई वजह नहीं बताई गई कि पहले वो क्यों नज़रसानी दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी, क्यों उनको फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसला जो है उस पर एतराज़ था, और अब वो क्यों जो है अब वो दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं। और ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की MQM की दरख्वास्त जो है उसको मंजूर किया जाता है और उनकी जो दरख्वास्त है वो ख़ारिज की जाती है। फिर इसी तरह एजाज़ुल हक एक और सियासतदान हैं, उनके हवाले से भी कहा गया था कि उसमें कहा गया है कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसले में के अंदर लिखा गया कि एजाज़ुल हक ने जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने को सपोर्ट किया था, और आखिरी हेयरिंग पे जो वकील थे उन्होंने मज़ीद टाइम मांगा था कि वो एजाज़ुल हक से हदायत ले सकें और उनकी कोई एफिडेविट फ़ाइल कर सकें, जो कि जमा हो गया है। और एजाज़ुल हक ने अपने हल्फिया बयान में कहा है कि जो ISI की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में, उसमें गलत तौर पे ये कहा गया कि उन्होंने पब्लिकली धरने को सपोर्ट किया। ये गलत बात है और उन्होंने कभी भी TLP के धरने को सपोर्ट नहीं किया। और जजमेंट के अंदर फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में जो है ISI की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ISI की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और उस फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में ये तय नहीं किया गया था, ये करार नहीं दिया गया था कि एजाज़ुल हक ने जो है वो सपोर्ट किया है धरने को। ये सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वेशन थी, ये कोई फाइंडिंग नहीं थी। और अब एजाज़ुल हक ने हल्फिया बयान दिया है कि वो इस रिपोर्ट के हवाले से उनको कोई एतराज़ नहीं है
और ये भी कहा है कि अगर अदालत ये अपने हुक्मनामे में लिख देती है कि ISI की इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के उनके क्लाइंट के ख़िलाफ़ यानी इजाज़ुल हक़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इजाज़ुल हक़ को अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्मनामे में करार दे दिया है कि कुछ भी जो ISI रिपोर्ट के अंदर कहा गया है या उसका जो हवाला फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले में दिया गया है उसको बुनियाद बना के इजाज़ुल हक़ के ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और यूँ इजाज़ुल हक़ की दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक दरख्वास्त थी जो नज़रसानी के हवाले से उन्हें दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें भी एतराज़ है। तो इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जो पैरा 33 है जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ क्या हैं और उनको अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ही ये कहा था कि ये जो कवानीन हैं इलेक्शन एक्ट के उनके कुछ हिस्सों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि ये तो कॉस्मेटिक इन नेचर हैं, ये सनी दिखावे के हैं। तो वो अल्फाज हमने फ़ैसले में दोहरा दिए कि ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि ये कुछ कवानीन दिखावे के होते हैं। तो इस पर अब इलेक्शन कमीशन को क्यों एतराज़ है? ये अल्फाज उन्हीं के जो फ़ैसले में हमने लिखे हैं। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर नज़रसानी दायर की कि ये लफ्ज़ निकाल दिए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये उनके अपने अल्फाज से तो हम कैसे निकाल देते हैं, और ये वैसे भी किसी भी इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की बेबुनियाद दरख्वास्तें जो हैं वो फ़ाइल करें और उनकी तरफ से इस तरह की नज़रसानी दरख्वास्तें दायर करना कि जनाब वो लफ्ज़ निकाल दिया जाए जो उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल किया था। इससे सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन के मामलात को कौन चला रहा है और कौन फ़ैसला कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, और क्या ये जितने भी कार्रवाइयाँ हैं या जो उनके इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले हैं ये अपने कानून से हट के नहीं है या उसके बरखिलाफ़ नहीं हैं, और क्या ये मुमकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन की बागडोर है वो किसी अजनबी के हाथों में, किसी बाहर के आदमी के हाथों में है। तो ये कह के ये इस दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। अच्छा, फिर आगे जाके इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक जो रिपोर्ट फ़ाइल की गई स्क्रूटनी कमेटी की तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए थे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हुई, तो उस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में के मुताबिक उसमें DG लॉ थे चेयरमैन, उस स्क्रूटनी कमेटी के DG पॉलिटिकल फाइनेंस और डिप्टी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट थे जो उसके मेंबर थे। और उस कमेटी की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कह रहा है कि उस कमेटी की रिपोर्ट में जो हैं कुछ खामियाँ उनको हाईलाइट किया गया है, कमी हाईलाइट की गई है और गैर मामूली गलतियाँ जो हैं वो नोट की गई हैं तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के सरगर्मियों और मामलात के हवाले से। और तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान को कहा गया था कि वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात दें, मगर इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान ने अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात नहीं दी और फिर ये भी नहीं बताया कि वो जो एक रकम है 15,86,324 रुपये की, ये कहाँ से आई है, इसके सोर्स भी TLP जो है वो नहीं बता सकी। और फिर ये भी कहा गया कि स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि TLP वो कहती है कि हम इस सोर्स को, ज़रिए को बताना नहीं चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के हुक्मनामे में कहा है कि एक तरफ ख़ुद इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में तस्लीम कर रही है कि TLP जो है वो ये मालूमात नहीं दे रही, और दूसरा ख़ुद ही कहती है इस रिपोर्ट में कि ये गैर मामूली कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं जो कि TLP की इस सारे अमल में या उनके जवाब में पाई गई हैं। और ये रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, और इस रिपोर्ट को पढ़े और समझे बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने जो है आज खुद ही अपना एक फ़ैसला TLP के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कर दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी आज खुद ही तय कर लिया कि जिस रकम का ज़रिया नहीं बताया गया, जो कि TLP की कुल आमदन का 30% बनती थी, उसको TLP ने खुद ही एक पीनट यानी बहुत कम रकम, मामूली रकम करार दे दिया। इस मौके पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मज़ीद थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि इन जो तज़ादात हैं इस रिपोर्ट में उनको दूर किया जा सके, और 1 महीने का टाइम मांगा है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसलिए 1 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अब ये एक अंडरटेकिंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये बयान रिकॉर्ड करा दिया है कि वो TLP के मामले को नए सिरे से देखेंगे, तो इसलिए अब इलेक्शन कमीशन की हद तक भी जो उनकी
जो दरख्वास्त है वो निपटा दी जाती हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन ख़ुद ही अपने वक्त में ये मामला देख के फ़ैसला करेगा। और आखिर में एक वकील एडवोकेट तैमूर वहीद मलिक की दरख्वास्त थी, जो कि फ़रीक बनना चाहते थे, और मगर ये दरख्वास्त बहुत लेट जमा कराई गई है। और इस दरख्वास्त को जो है 30 दिन के अंदर दायर होना चाहिए था, मगर ये दरख्वास्त जो है वो बहुत यानी 1700 दिनों की ताख़ीर से दायर हो गई। और ये टाइम बार है, इसलिए उस दरख्वास्त को भी उन्होंने कहा कि वकील जो हैं वो कानून पढ़ने की भी जो है ज़हमत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और वो ख़ुद भी ये जो पार्टी बनने की कोशिश है एडवोकेट तैमूर वहीद मलिक की, ये भी इस पे भी उनको दोबारा अपना गौर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बतौर वकील उनका इन मामलात से जब ख़ुद कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया जाता है और ख़ारिज किया जाता है। तो ये आज का तहरीरी हुक्मनामा था। अब 15 तारीख यानी परसों अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो कमीशन बना है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। और बुनियादी तौर पे अब चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी है कि जो हल्फिया बयान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, उस हल्फिया बयान को मज़ीद जो है वो सब्सटेंशिएट भी करें, और अगर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनता है तो उसके सामने पेश हों, और फिर जैसा कि इस हुक्मनामे में कहा गया है कि हर वो बात करने के लिए तैयार हों जो वो सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, और फिर जिरा के लिए भी तैयार हों। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।